नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आज आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोट एंड स्टीम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, क्या इसका आंसर निकलेगा। बहुत ही सही है। एक बार हम सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 9 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम स्पीड इनिशियली इज़ 2 किलोमीटर पर आवर but it increases by 3 km per hour after every hour. Find the time after which boat will come back to the position where it started in किलोमीटर इन आवर। ऐसा आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ बोला हुआ है शांत पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर है। प्रारंभ में धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर रहती है, लेकिन 1 घंटे के बाद 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। वह समय बताओ जिसके बाद नाव वापस उसी स्थिति में आ जाएगी जहां से वह शुरू हुई थी। क्या सही सवाल है? देखते हैं कि कैसे हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है। ये यहां से आपको सवाल को समझना है। देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये नदी है, इसमें एक नाव चल रही है। ये नदी है अपनी, ठीक है, इसमें एक नाव चल रही है। ये हमारी सुंदर सी नाव है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये नदी में इस तरफ चल रही है, ठीक है। और अब होता क्या है कि ये नदी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी ना, तभी ये देखो एक टाइम के बाद इधर से चलती जब नाव की गति इस नदी की गति से कम रह जाएगी तो ये नाव जो है वो लौट के आने लगेगी। तो कितने टाइम बाद ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगी, ऐसा आपसे सवाल में पूछा गया है। फिर से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान से समझना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ नाव की शांत जल में गति 9 किलोमीटर पर आवर है। तो आप कहोगे कि एक्स की जो वैल्यू है ना, यहाँ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो पानी की गति है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर है। शुरुआत में तो 2 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन बाद में ये 1 घंटे के बाद, ये पहले घंटे थी, उसके बाद जब सेकेंड आवर में जाएगी तो ये स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ चुकी है। तो 3 बढ़ने के बाद ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद ये फिर से 3 किलोमीटर बढ़ गई, तो तीसरे घंटे में इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। चौथे घंटे में हम देखेंगे कि इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ के 11 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे देखो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो पहले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो ये सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी। यानी कि मैं आपको कहूँगा यहाँ कि जैसे हम यहाँ से लिखते हैं, एक बार को ये मिटा देता हूँ, एक बार आप खुद ही बिना नदी के ही समझ लो कि जैसे पहले ना ये अप स्ट्रीम में चलती है। ध्यान देना, पहले ये हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि ये अप स्ट्रीम में चलती है, तो हमारी अप स्ट्रीम में स्पीड रहेगी x - y किलोमीटर पर आवर। यानी कि शुरुआत में ये 9 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू है और y की वैल्यू 2 है, तो ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। उसके बाद अब 9 तो इसकी स्पीड है, लेकिन ये 5 हो गई है, तो आप कहोगे कि 9 - 5 करेंगे तो दोबारा स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अगले घंटे के लिए 9 की स्पीड से ये चल रही है, 8 की स्पीड से चल रही है, तो ये हो जाएगी 9 - 8 करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रह जाएगी। एक घंटे तक ये चलती है। यानी कि पहले ये देखो, पहले ये चल रहेगी यहाँ से यहाँ तक, पहले ये चल रहेगी यहाँ से मान लो यहाँ तक 7 किलोमीटर, फिर अगले घंटे ये चलेगी 4 किलोमीटर और अगले घंटे चलेगी ये 1 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड जो है वो इसी तरीके से इसकी चल रही है। यानी कि ये टोटल अब देखो 3 घंटे के अंदर और ये 7 4 11 1 12 किलोमीटर चल चुकी है। अब जैसे ही x की वैल्यू तो 9 ही रहेगी, और जैसे ही y 4 की वैल्यू, मतलब चौथे घंटे में जब y की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो ये क्या होगा, वापस चली जाएगी 2 किलोमीटर बैक। मतलब x तो उधर ही चल रही है, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड, नदी की स्पीड ज़्यादा हुई शांत जल में नाव की गति से, तो ये 2 किलोमीटर 1 घंटे में वापस आनी लग जाएगी।
तो यानी कि चौथे घंटे में, 4th आवर में ये यहाँ आ जाएगी। 5th आवर में जैसे जाओगे तो वाई 5वें घंटे में ये वैल्यू 11 से 3 बढ़कर 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और आप कहोगे कि 9 की स्पीड से भाग रही है और 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी इसे वापस धकेल रही है, तो इसका मतलब है कि ये 5 किलोमीटर वापस फिर से आ जाएगी। यानी कि अब तक 5 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और 2 घंटे लौट कर आने में, और ये 7 किलोमीटर बैक आ चुकी है। यानी कि अभी भी 5 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी भी 5 किलोमीटर दूरी बची हुई है। और हम कहेंगे कि इस बार 6वें घंटे में इसकी स्पीड हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर, और ये 9 ही है तो ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौट के आएगी। तो इसी स्थान पर आने के लिए इसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, और ये करेगी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसे 5/8 घंटे लगेंगे। तो कितनी देर में वापस आ चुकी है? 3 घंटे लौट के गई इधर, फिर 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, तो 5 घंटे हुए, और फिर ये दूरी इसने 5/8 घंटे में तय कर लिया। तो 5 सही 5/8 घंटे में ये नाव वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/8 आवर। बहुत ही शानदार सवाल है। चाहो तो आप एक बार फिर से देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, सवाल फिर से देखेंगे। आंसर हमारा आया है 5/8 आवर। देखो अब फिर से ध्यान से समझना, हमें सवाल को क्या कहना चाह रहा है वही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। सवाल ने बोला है कि शांत जल में नाव की गति, x की गति दे रखी है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि मैं लिख देता हूँ कि x की वैल्यू भाई 9 किलोमीटर पर आवर है, ये हमें दिया हुआ है। प्रारंभ में धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। तो जो y की वैल्यू है ना वो कितनी है? पहले 2 किलोमीटर पर आवर थी, फिर हर घंटे ये 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है। तो पहले घंटे 2 थी, दूसरे घंटे 3 बढ़कर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तीसरे घंटे बढ़कर ये 8 हो जाएगी, चौथे घंटे बढ़कर ये 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 5वें घंटे ये 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और छठे घंटे इसकी स्पीड आ जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे यहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है तो उसकी आवाज़ आपको साफ आ रही होगी। 1 मिनट का टाइम लगेगा और ये चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखो, आप कहोगे कि भाई पहले घंटे में ये देखो, पहले तो ये सोचना है कि अप स्ट्रीम में ये जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत पास से जा रहा है। तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड x की वैल्यू है, और y पहले घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अप स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम में स्पीड होगी x - y, यानी कि 9 - 2 करेंगे तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा 1 घंटे में, तो 7 किलोमीटर चला जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। अगले घंटे में ये सिर्फ 4 ही चल पाएगा क्योंकि नदी की स्पीड बढ़ चुकी है। अगले घंटे में ये 1 किलोमीटर ही चल पाएगा क्योंकि नदी की स्पीड और बढ़ चुकी है। तो 3 घंटे में ये अप स्ट्रीम में जा पाया है टोटल 12 किलोमीटर, यानी कि हम कहेंगे कि ये टोटल 12 किलोमीटर चला गया है, 3 घंटे लग गए। अब इसके बैक आने का समय आ चुका है। अब ये देखो, क्योंकि 9 तो ये स्पीड है ही, अब y4 की वैल्यू हो गई है 11, यानी कि ये अगले घंटे में 2 किलोमीटर वापस आ जाएगा। -2 किलोमीटर है 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर वापस आ जाएगा, तो यहाँ आ गया। अगले घंटे में ये फिर 5 किलोमीटर वापस आएगा, तो 5 किलोमीटर वापस आ गया, तो टोटल 7 हो गए। यहाँ से यहाँ तक ये 7 किलोमीटर हो गए। तो अभी ये जो दूरी बची हुई है ये बची हुई है 5 किलोमीटर, और अब स्पीड इसकी आ गई होगी 9 और 17 के बीच में डिफरेंस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/8 घंटे में तय करेगा। तो टोटल कितना टाइम लगा? 3 घंटे तो जाने में लगे, 1 घंटा यहाँ आने में, 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में, और 5/8 आवर्स यहाँ से आने में। तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा, और यही मैंने बोला था कि क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। देखो ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा सा आपका दिमाग खोलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, तो आपको ये करना चाहिए। IBPS PO के टेक्स्ट बुक वाले पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, थैंक यू।